नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुआ है नवंबर 2020 में उसके सॉल्यूशन और आंसर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड है। आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं और एनालिसिस करते हैं। यह आपके लिए फ्यूचर के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसके जो पैटर्न है काफ़ी फिक्स रहते हैं। तो आइए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप सीएसआईआर की तैयारी करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक को मार्क कर रहा हूँ, जैसे डायरेक्शन बेस्ड सवाल आते हैं अक्सर, नंबर सीरीज बेस्ड सवाल आते हैं, इक्वेशन बेस्ड सवाल आते हैं, डेटा बेस्ड सवाल आते हैं, रिलेशन बेस्ड सवाल आते हैं, एरिया एंड वॉल्यूम बेस्ड सवाल आते हैं। और मैं कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक का जो वीडियो है अगले पार्ट में बनाऊंगा, तो ये टॉपिक को ध्यान रखना है और इसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर लेना है। आइए हम सवाल को देखते हैं। पहला जो सवाल है डायरेक्शन बेस्ड सवाल है। तो यह सवाल के बारे में मैं बता देता हूँ पहली बात कि यह सवाल कोई नया सवाल नहीं है। अगर आप सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सवाल बनाना चाहिए था, और नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब आपने आपको काफी पीछे कर रहे हैं। तो दूसरी बात, सेक्शन ए का महत्व कुछ लोग नहीं देते हैं, लेकिन मैं अक्सर बोलता हूँ बच्चे को कम से कम 10 सवाल बनाने चाहिए। क्यों? आपको ये सरप्लस करेगा। एनीवे, हम लोग अब पॉइंट पर बात करते हैं। क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन बेस्ड सवाल में कि एक पर्सन जो है मूव करता है 1500 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन, देन ईस्ट एंड देन साउथ एंड देन 500 मीटर वेस्ट मूव करता है। अगर आपको इस डायरेक्शन का ओवरव्यू आइडिया इस तरह का हो तो आप इस सवाल को बहुत सरलता से कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, एक पर्सन है जो 1500 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में 1500 मीटर गया, नॉर्थ डायरेक्शन में 1500 मीटर गया। फिर आपको बोल रहा है कि ये ईस्ट डायरेक्शन की ओर मूव करता है 500 मीटर, तो 500 मीटर ईस्ट की ओर मूव किया 500 मीटर। और देन क्या है, साउथ साउथ की ओर फिर 1500 आ रहा है मीटर। और देन क्या है, 500 जो वेस्ट की ओर मूव कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो क्या आप पाएंगे कि जो जहां से चला था पर्सन वहीं पर पहुंच गया। तो अगर आपने इस सवाल में एक ऑप्शन था सेम पोजीशन पर लौट के आएगा, अगर आपने इसको किया होगा तो आपको क्या है, सही मार्क्स मिलेंगे। और आपको ये सवाल बनाना चाहिए था और फ्यूचर में आप इसकी तैयारी करके रखें कि डायरेक्शन बेस्ड सवाल अगर आएगा तो मैं उसको बनाऊंगा, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल रहते हैं और इसको बना सकते हैं। सिर्फ आपको डायरेक्शन का थोड़ा ओवरव्यू आइडिया होना चाहिए। एनीवे, हम लोग आगे देखते हैं। नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन भी काफी सिंपल सवाल आते हैं और ये आपको ज्यादा समय नहीं लेता है। अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है स्ट्राइक कर गया कि सर इस कॉन्सेप्ट पर बनेगा ये, और ये सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई नया सवाल नहीं है, ये पास्ट में भी सीएसआर में पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। सवाल क्या है, सम ऑफ 2 4 6 2n सीरीज इज डिविजिबल, मतलब डिवाइड किया जा सकता है सम को। और आपका ऑप्शन है n, n+1, n, इट्स बोथ, और देन नन ऑफ दीज। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस सीरीज को आप लिखिए, राइट करिए, और देन आप दो अगर कॉमन ले लेते हैं तो आप इसको रीराइट इस तरीके से कर सकते हैं, दो कॉमन हो गया तो। और आपको जानना चाहिए कि इस ये वास्तव में क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सम ऑफ नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2, जो हम लोग 6 और 7 क्लास में पढ़ा करते थे अक्सर, ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान रहता तो आप क्या करते, इसको फिर रीराइट कर सकते थे। आपका दो कॉमन था और ये पूरे को क्या कर सकते, n×n+1/2 कर सकते थे। और जैसे ही अगर आपने इसको ऐसा कर दिया तो 2 से अगर काट दे सकते थे, तो काटने के बाद आपका n×n+1 होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा, n+n+1। अगर आपने किया होगा इसको तो आपको क्या है, दो नंबर्स मिलेंगे। और बहुत सरल से इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, n+1 कहने का क्या मतलब है कि जो नंबर n है उसको डिवाइड करेंगे तो n+1 बचेगा, और n+1 से डिवाइड करेंगे तो n बचेगा। दोनों में उल्टा, अगर n से डिवाइड करते हैं तो n+1 बचेगा, और n+1 से डिवाइड करते हैं तो n बचेगा। तो ये काफी बेसिक सवाल था, अगर आपने इसको किया तो आपको नंबर मिलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कुछ और सवाल। इक्वेशन बेस्ड सवाल, यह कोई टॉपिक नया टॉपिक नहीं है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो।
या कंसिस्टेंट इस तरह के फंक्शन बेस्ड सवाल आते हैं और आपको ये सवाल बनाना चाहिए था। और काफ़ी ये सिंपल था, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात है। सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते थे। यहाँ पर दिया गया है, ये फंक्शन है और फंक्शन के बाद एक स्टेप लिखा हुआ है और बता रहा है कि अगर फंक्शन हम 0 कर दें तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। अरे करना क्या है, इसको भाई फंक्शन के वैल्यू को 0 कर दीजिए। तो 0 कैसे करेंगे, तो मान लीजिए x है, यहाँ पर x का क्या वैल्यू होना चाहिए कि 0 होगा, बताइए। सिंपल चीज, अगर +2 है तो -2 कर दीजिए, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस x के वैल्यू को अगर -2 माना है तो -2 डाल के इसको कैलकुलेट कर दीजिए। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, देखते हैं। वैल्यू ऑफ -2 हमने कर दिया और इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया, -2 जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है राइट साइड में। तो डाला क्या कि -2 +1, जो उसको रीराइट कर रहे हैं, सिर्फ उसको वैल्यू पुट कर रहे हैं। और वैल्यू पुट करने के बाद अगर -2 प्लस तो -1, और यहाँ क्या 34 है जो इवन नंबर है, तो इसको अगर हम करेंगे इवन, माइनस गुने माइनस करते हैं तो ये क्या होता है, +1 हो जाता है। ठीक उसी तरह से -33 ऑड नंबर है, तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, -1 होगा। और अल्टीमेटली माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये प्लस हो जाएगा और अल्टीमेटली प्लस होने के बाद टोटल जो वैल्यू हो जाएगा ये 7 होगा। तो इसका जो आंसर होगा वास्तव में 7 होगा। अगर आपने इस ऑप्शन में 7 नंबर मारा है तो आप इसको सही मान सकते हैं और इसका आपको नंबर 2 नंबर मिलेगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर इसमें कोई क्वेश्चन में कुछ डेविएशन हो तो हम आपकी प्रशंसा करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये कमेंट में मतलब ऐसा सवाल नहीं था या यहाँ पर कुछ अंतर था, क्योंकि ये सवाल जो है मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट जो भी हो इसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा। उस वैल्यू को आपको डालना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा और उस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा और अल्टीमेटली क्या उसको आपको कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। एनीवे हम लोग आगे देखते हैं। डेटा बेस्ड क्वेश्चन, यह जो डेटा बेस्ड भी सवाल काफी फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे ये डिपेंड करता है किस तरह का डेटा है और क्या कैसे एनालिसिस करना है। तो एक डेटा बेस्ड सवाल आता है, हम लोग अपने बच्चे को इस तरह का पढ़ाते हैं, अक्सर बताते हैं कैसे इस तरह का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि 2 स्टूडेंट्स पेंसिल रखते हैं, 3 स्टूडेंट्स इरेजर शेयर करते हैं और 4 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रूलर शेयर करते हैं। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। तो ये सवाल में थोड़ी सी अस्पष्टता है, पता नहीं क्या है, लेकिन हमें जो समझ में आया मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले इस सवाल को हम लोग एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम को निकालने के बाद आपका 12 नंबर आएगा और 12 नंबर के बाद देखिए लुक ऑफ मल्टीपल, 12 के मल्टीपल को आप देखें तो आपका क्या हो जाएगा, 60 आएगा। तो यही आपका क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये तरीका है डेटा एनालिसिस करने के लिए। अब अगला सवाल आता है, कभी कभी पूछा जा सकता है या कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था, तो पूछा शायद जा सकता है कि टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल, इरेजर और रूलर। तो उस परिस्थिति में आप स्टूडेंट्स का जो नंबर है उससे आप जो 2 नंबर है तो उसको क्या करते हैं, उसे डिवाइड करके आप उसको बता सकते हैं इतने पेंसिल कंटेन करते हैं और इतने इरेजर कंटेन करते हैं और इतने क्या करते हैं, रूलर कंटेन करते हैं। अगर ये पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ क्लास में कितने पेंसिल और इरेजर रूलर है तो आपको सबको जोड़ देंगे। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ऐसा पूछा गया था कि कितने पेंसिल, इरेजर और रूलर है, तो अगर वैसा पूछा गया होगा तो आपका 60 होगा आंसर। अगर पूछा गया होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो आपका क्या हो गया, 60 होगा। और टोटल नंबर ऑफ पूछा जाएगा पेंसिल, इरेजर और रूलर तो 65 होगा। ठीक है, आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें ये सवाल में एग्जैक्टली यही सवाल था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक सवाल था रिलेशन बेस्ड सवाल। काफी सिंपल सवाल इस तरह के आते हैं और पूछे जाते हैं और थोड़ा सा आपको कॉमन तरीका अप्लाई करना है और इस टॉपिक से, इस पॉइंट से, इस कॉन्सेप्ट से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं जो हम लोग अपने बच्चे को बताते भी कि देखिए आप इस तरीके से बनाइए या इसकी तैयारी करिए तो आपको क्या होगा, इससे सहूलियत होगी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फैमिली कपल है सन और डॉटर, अच्छी बात है, एक फैमिली के साथ सन और डॉटर भी है। और कपल हैज 4 सन और सन हैज 2 सिस्टर, तो आपको बताना है कि फैमिली में कितने मेंबर हुए।
तो हस्बैंड वाइफ तो एक तो फैमिली में होना ही चाहिए जो कि 2 नंबर में होगा। सन भी बता रहा जा रहा कि 4। तो अगला जो कन्फ्यूजन दिमाग में आता है, ईच सन हैज़ अ 2 सिस्टर। तो भाई यहाँ पर इससे तो सबको गुना थोड़ी करेंगे, मतलब जैसे कुछ कंफ्यूज करते हैं बच्चे तो 4 गुने क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं और 4 गुने करके फिर 8 कर देते हैं, है ना? और 8 4 आज करके इस तरीके जोड़ के कभी-कभी उसको 14 कुछ लोगों ने मारा है, जो कि सही नहीं है। वास्तव में इसका जो आंसर होना चाहिए, 2 सिस्टर है, तो भाई जो भी सन का जो सिस्टर है तो कॉमन ही होगा, ठीक है? तो वास्तव में 2 ही सिस्टर होगा। तो आपको अगर इसको सबको जोड़ दें, तो वास्तव में आपका 8 फैमिली मेंबर होगा। अगर आपने इसको 8 नंबर लिखा होगा, तो क्या होगा? सही होगा। बहुत स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ करते हैं, जो सिंपल तरीके से सोचते हैं कि भाई 4 गुने 2, तो ऐसा नहीं। सिस्टर के या डॉटर सन का जो सिस्टर है कॉमन ही होगा। तो इस तरीके से अगर आपने 14 लिखा होगा तो आपको गलत होगा, आपको 8 लिखे होंगे नंबर तो सही होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ और इसमें वेरिएशन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपकी प्रशंसा करेंगे, हमारा इनकरेज होता है, मतलब बनाने का इच्छा और बढ़ता है कि हम इसको वीडियो को और बनाएं, क्योंकि लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फायदा होता है। एनीवे, अब हमें देखते हैं वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन। ये सवाल और एक कॉन्सेप्ट हो है, अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं और ये कोई नया सवाल नहीं है। अब देखते हैं क्या पूछा गया है। डायमीटर ऑफ लार्ज स्फीयर। आपसे पूछा जा रहा है कि डायमीटर जो है स्फीयर का 20 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ ए स्मॉल स्फीयर 1 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि बड़े स्फीयर में कितने जो हैं छोटे छोटे स्मॉल स्फीयर आ जाएंगे, ये बड़े स्फीयर में कितने छोटे छोटे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? डायमीटर निकालना पड़ेगा। सॉरी, डायमीटर नहीं, आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। ये काफी सिंपल होता है। ये आपको याद रहेगा। सॉरी। अब जो सवाल में एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बराबर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर आपको डायमीटर दिया गया है, तो आपको जानना चाहिए कि डायमीटर बराबर क्या होता है? 2 का रेडियस होता है। तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के पहले आप इसको क्या कर दीजिए? 10 कर दीजिए, रेडियस आपका 10 हो जाएगा। तो आपका जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, मतलब ये 10 होगा। सही है। और देन आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने छोटे छोटे स्पेयर होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर 1 रेडियस दिया हुआ है, तो इसमें आपको कोई मतलब डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे ने डायरेक्ट इसको कर दिया है, 20 लेके बना दिया है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर डायमीटर के जगह रेडियस करके बनाना था। एनीवे, अगर ये, तो क्या होगा? पूरे वॉल्यूम का जो भी होगा, जो वॉल्यूम होगा एन टाइम्स क्या हो जाएगा? छोटे वॉल्यूम का हो जाएगा। तो आप इसको अगर करें 4/3 पाई आर क्यू डाल दें, एन करके मल्टीप्लाई करके सिंपल तरीके से, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे। आप इसको काट दे सकते हैं, इधर ऐसे काट दे सकते हैं इस तरीके से, 4/3 5/3, और इसको कैलकुलेट करें तो एन बराबर आपका आ जाएगा 1000। और ये सवाल काफी सिंपल था और आपको बनाना चाहिए। और अगर आपने 1000 लिखा होगा तो ठीक है, तो आपको क्या है? सही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर इसका संख्या बढ़ जाएगा तब बढ़ जाएगा, तो करीब करीब ये आंसर आपको होता। बट एनीवे, अगर आपने 1000 लिखा है तो आपको सही मार्क्स के नंबर मिलेंगे, 2 मार्क मिलेंगे। अब देखिए, अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी नया वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो और उसका फायदा उठा सकें। हाँ, लेकिन अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर और भी अच्छा करता है तो शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे यहाँ क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 6202692436 पर, जहाँ पर आपको बिल्कुल सरल भाषा में, है ना, पार्ट ए और लाइफ साइंस पढ़ाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं लाइफ साइंस के और बहुत सारे जो सॉल्यूशन हैं हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आप उसको देख सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं और आप अपने कॉन्सेप्ट को चेक कर सकते हैं कि क्या आपका कॉन्सेप्ट सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो आप वहां से उसको देख के उसका फायदा उठा सकते हैं। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।